झारखंड की शान है आदिवासी, वीरता की पहचान है आदिवासी, देश का अभिमान है आदिवासी, स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले का नाम है आदिवासी। जोहार। सदियों से चली आ रही सृष्टि के निर्माण के साथ जुड़ी है इनकी उत्पत्ति। यह इस धरती के मूल निवासी यानी आदिवासी। पहले आदिवासी जनजातियां अत्यंत पिछड़ी, गरीब तथा अशिक्षित वर्ग में गिरी जाती थी, परंतु प्रगतिशील समाज एवं राष्ट्र ने सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध तथा आर्थिक तौर पर गरीब इस जनजाति को एक नई पहल दी और आज यह शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। हमारे देश में कई आदिवासी जनजातियां निवास करती है और आज मैं उन्हीं जनजातियों में से एक झारखंड के गौरव उरांव जनजाति के बारे में बताने जा रही हूं, जो अपने रीति रिवाजों एवं मान्यताओं के लिए लोक प्रसिद्ध है। श्रोताओं, भारतीय संविधान के अनुसार उरांव जनजाति भारत के मूल निवासियों में से एक प्रमुख सामाजिक समूह है, जो भारत के बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान आदि राज्यों में निवास करती है। हमारे प्राचीन इतिहास के अनुसार इनके पूर्वजों का निवास कुदरत के गोद में बसे रोहतासगढ़ के पहाड़ी इलाकों में हुआ करता था, लेकिन उरांव परंपरा के अनुसार इनके पूर्वजों का निवास मोहनजोदड़ो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में था। रोहतासगढ़ में इनकी शासन, इनका रहन सहन, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी, जिसकी वजह से इन्हें उरागन ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अपनी भाषा कुड़ुक भाषा है, जिसे भाषाई दृष्टि से द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है। यदि हम बात करें इनके त्योहारों एवं मान्यताओं की, तो इनकी मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म प्रकृति की गोद में हुआ तथा प्रकृति इनकी संरक्षक है, इसलिए यह प्रकृति को धर्मेश यानी भगवान मानते हैं और इसी की पूजा करते हैं। सरोले समाज का सबसे पवित्र पर्व है। इसे धरती के विवाह तथा कुड़ुक में खद्दी भी बोलते हैं। यह पर्व फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है और हमारे समाज में वर्षों से शिकार खेलने की परंपरा भी चली आ रही है, जिसे सेंद्रा भी कहते हैं तथा रोहतासगढ़ की स्मृति में जनी शिकार खेला जाता है। और इस शिकार की खासियत यह है कि महिलाएं पुरुषों का वेशभूषा धारण कर शिकार पर निकलती है। यह शिकार हर 12 वर्ष में संपन्न की जाती है। उरांव समाज में यह वीरता का प्रतीक है। अब मैं यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को इनके प्रशासनिक संगठन से रूबरू कराती हूँ, जिसे पढ़ा भी कहते हैं। इसके विभिन्न दल होते हैं, जैसे 5 दल, 7 दल, 12 दल, 21 दल तथा 24 दल। यह सभा महीने में एक बार बैठती है। इस संगठन के नियमों के अनुसार इस सभा का प्रमुख पहान राजा तथा क्रम से पुजार, महतो तथा कोटवार होते हैं। वो गांव में हुई समस्या तथा हुई विवादों को सुलझाने का काम करती है यह संगठन। और हाँ, हम इनके संस्कारों को कैसे भूल सकते हैं। इस समाज में एक गोत्र के सभी सदस्य अपने पूर्वजों के संतान माने जाते हैं, जिसकी वजह से इस समाज में समगोत्र विवाह वर्जित है। कछुआ से कच्छप, मछली से मिंच, बाघ से लकड़ा तथा घास से बकला आदि इस प्रकार कई गोत्र इस समाज ने जीव जंतु एवं प्रकृति से लिए। परंतु इस समाज के इस सुंदर संस्कृति का क्या फायदा जब इस नवीन युग में इसका लोप होता जा रहा है। जी हाँ, आधुनिकीकरण के इस दौर में सिर्फ उरांव जनजाति ही नहीं, बल्कि अन्य जनजातियों ने भी अपने परंपराओं को खोया है। इसके मुख्य कारण है औद्योगिकरण की वजह से हुई विस्थापन तथा धर्म परिवर्तन। मैं ये नहीं कहती कि हर बदलाव रचनात्मक होता है, परंतु अपनी गौरवशाली इतिहास को मद्देनजर रखते हुए इसकी सुरक्षा ही हमारा धर्म है। इसका सुरक्षा एवं संवर्धन हमारा दायित्व है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कश्मीर से अंडमान तक है यह विराजमान, कश्मीर से अंडमान तक है विराजमान, आखिर क्या मिलेगा हमें करके इनका नुकसान। इन्हें भूल रहा है इंसान, अब लौटाना होगा हमें इनका खोया हुआ मान सम्मान, अब लौटाना होगा हमें इनका खोया हुआ मान सम्मान। जय हिंद, जय झारखंड।